The world is facing a big medical problem. A growing number of patients and not enough doctors to treat them. So could artificial intelligence be the cure? Artificial intelligence, or AI, is taking the world by storm, and its impact will be felt in all corners of society, including medicine. और किस तरीके से AI टूल्स मेडिकल साइंस के शोबे में भी एडवांसमेंट लेकर आ सकते हैं, बेहतरी लेकर आ सकता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनकाइंड के लिए एटम बम से भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मास। कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक गैदरिंग मुनक्किद हुई जिसका नाम ID वीक 2023 है। ये एक एनुअल गैदरिंग है जो हर साल मुनक्किद की जाती है। इसमें अमेरिका की टॉप मेडिकल सोसाइटीज हिस्सा लेती हैं, जिसमें नामवर डॉक्टर्स और रिसर्चर्स शामिल होते हैं। और इस गैदरिंग का मकसद मेडिकल साइंस से रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू एडवांसमेंट और न्यू चैलेंजेस को डिस्कस करना है। तो इस साल जो गैदरिंग मुनक्किद की गई यानी ID वीक 2023, हम उसकी एक खास तकरीर पे, खास पोर्शन पे बात करेंगे। यह तकरीर डॉक्टर आइजैक कोहेन की है जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर हैं, और उनकी यह तकरीर AI और मेडिकल साइंस की इंटीग्रेशन के बारे में थी और किस तरीके से AI टूल्स मेडिकल साइंस के शोबे में भी एडवांसमेंट लेकर आ सकते हैं, बेहतरी लेकर आ सकता है। इसी तकरीर में उनकी टीम ने एक रिसर्च पेश की जो कि AI और उसकी साइंटिफिक एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए की गई। इस रिसर्च को डिस्कस करने से पहले मैं प्रोफेसर आइजैक का एक खास कोट यहाँ पेश करूंगा जो उन्होंने इसी तकरीर में कहा। उन्होंने कहा कि AI मॉडल्स हैव यूनिक प्रॉब्लम ऑफ हेलुसिनेटिंग मेड अप डेटा। इसका उर्दू में मतलब ये है कि जो AI मॉडल्स हैं, AI टेक्नोलॉजी है, वो अपनी तरफ से जाली डेटा, फेक डेटा सोच लेती है या बना लेती है। ये जुमला आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम इसमें डिटेल पे बात करेंगे। बट अभी हम चलते हैं रिसर्च की तरफ। तो डॉक्टर आइजैक की टीम ने जो रिसर्च कंडक्ट की उसमें AI टूल ChatGPT का इस्तेमाल किया गया और ChatGPT का भी पर्टिकुलरली 3.5 वाला वर्जन इस्तेमाल किया गया जो कि अभी सभी के लिए फ्री टू यूज अवेलेबल है। इवन दो कि अब ChatGPT के न्यू मॉडल्स भी आ चुके हैं, लेकिन इस रिसर्च में 3.5 वर्जन का ही इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली इस रिसर्च में ChatGPT से एंटीबायोटिक्स के मुतालिक सवाल हुआ। उससे मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स की बॉक्स वार्निंग के बारे में पूछा गया कि आया इस एंटीबायोटिक की बॉक्स वार्निंग है, और अगर है तो कौन सी है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको बॉक्स वार्निंग का मतलब बता देता हूँ। बॉक्स वार्निंग दरअसल एक खास किस्म की वार्निंग होती है जो कि किसी भी ग़िज़ा या किसी भी दवा के ऊपर, उसके पैकेट के ऊपर मेंशन की जाती है। ये FDA अप्रूव्ड वार्निंग होती है जो कि बकिया तमाम वार्निंग्स के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको स्पेशली हाईलाइट करके एक बॉक्स में मेंशन किया जाता है उस मेडिसिन की पैकेजिंग के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर एक खास दवा है जो आप कभी भी हॉट इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते या कोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते, या मिसाल के तौर पर अल्कोहल के साथ कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ऐसी वार्निंग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं उनको स्पेशली हाईलाइट करके बॉक्स में लिखा जाता है और ये FDA से अप्रूव्ड होती हैं। इन्हीं को हम बॉक्स वार्निंग कहते हैं। इस रिसर्च में 41 एंटीबायोटिक्स के बारे में ChatGPT से सवाल किया गया और इन 41 एंटीबायोटिक्स में से सिर्फ 9 एंटीबायोटिक्स की बॉक्स वार्निंग रियल में एग्जिस्ट करती थी, जबकि 32 एंटीबायोटिक्स ऐसी थी जिनकी कोई बॉक्स वार्निंग FDA से अप्रूव्ड नहीं है। तो जब ChatGPT से तमाम ही एंटीबायोटिक्स का इंडिविजुअली क्वेश्चन किया गया तो उसने 9 एंटीबायोटिक्स जिनकी बॉक्स वार्निंग अप्रूव्ड है उनको बिल्कुल सही गैस किया और यस में आंसर दिया कि यस इनकी बॉक्स वार्निंग मौजूद है। लेकिन जो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया था यानी क्या बॉक्स वार्निंग अप्रूव्ड है उसको मेंशन करें, उसको बताएं, तो सिर्फ 3 एंटीबायोटिक्स की सही बॉक्स वार्निंग गैस की और 6 की अपनी तरफ से मेड अप वार्निंग्स पेश कर दी। अब ये रिजल्ट काफी ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन इससे भी ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री इस रिसर्च का सेकंड फेज था जिसमें उन एंटीबायोटिक्स के बारे में इंडिविजुअली पूछा गया जिनकी कोई भी बॉक्स वार्निंग FDA अप्रूव्ड नहीं है। तो उन रिमेनिंग 32 एंटीबायोटिक्स में से 9 के बारे में तो ChatGPT ने सही गैस किया कि इनकी कोई बॉक्स वार्निंग नहीं है, लेकिन बकिया 23 एंटीबायोटिक्स के बारे में ना सिर्फ ChatGPT ने यह बताया कि इनकी बॉक्स वार्निंग एग्जिस्ट करती है, बल्कि अपनी तरफ से रॉन्ग बॉक्स वार्निंग मेंशन भी की और उनको सपोर्ट करने के लिए फेक या फैब्रिकेटेड स्टोरीज या रिसर्चेस भी पेश की। तो ये रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी मेडिकल साइंस से रिलेटेड कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है इसको बिल्कुल ही वाजे कर देती है। लेकिन अपनी इसी स्पीच में डॉक्टर आइजैक ने यह भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से इंप्रूव कर रही है और आज से सिर्फ 3 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड ऐसा था जो कि एक वर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट का हो जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद
अब AI का लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो ऐसे ही मेडिकल स्टूडेंट्स जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हों उनमें से 90% स्टूडेंट्स से ज्यादा एफिशिएंट है। अगर हम इस बात को सच मान लें तो तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10% ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स से तो फिर भी पीछे ही रही, और इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके लेवल पे आने को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी काफी टाइम है। तो इस वीडियो से हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगता है। तो पहला पॉइंट तो ये कि अपनी हेल्थ या उससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इंटरनेट का सहारा लेने के बजाय जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे रुजू करें, क्योंकि बड़ी मशहूर मिसाल है कि इंटरनेट पे अगर आप अपने सर दर्द की वजह भी ढूंढेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा ब्रेन ट्यूमर। तो ये जवाब गलत नहीं है, ब्रेन ट्यूमर हेडेक कॉज कर सकता है, मगर ये एक बहुत ही रेयरेस्ट कॉज है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उसको इंटरनेट पर सर्च ना करें बल्कि डॉक्टर से रिव्यू करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इस वीडियो से पता लगता है उसके बारे में अगर बात करें तो आप दोबारा उसी जुमले को सोचें जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि डॉक्टर आइजैक ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही मेड अप डेटा हेलुसिनेट कर लेती है, यानी इमेजिन कर लेती है। तो वो लोग जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइंस की एवोल्यूशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो उनके लिए एक फूड फॉर थॉट है। तो इस रिसर्च से हमें ये पता लगता है कि AI ना सिर्फ गलत आंसर्स भी दे सकती है बल्कि इसके अलावा वो उन आंसर्स को बैक करने के लिए स्टोरीज भी फैब्रिकेट कर सकती है, यानी गलत स्टोरीज भी बना सकती है। अब नॉर्मली गूगल पे अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं और आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसमें मशीन से ज्यादा ह्यूमंस की गलती होती है, क्योंकि गूगल सिंपली एक सर्च इंजन है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज सर्च करेंगे तो गूगल का सिर्फ इतना सा काम है कि जो ह्यूमंस ने आर्टिकल्स लिखे हैं या वीडियोस बनाई हैं इंटरनेट पे पब्लिश की हैं वो सिंपली वो ह्यूमन मेड कंटेंट आपके सामने पेश कर देगा। यानी जो भी चीजें गूगल आपको सर्च करके देगा असल में वो ह्यूमंस नहीं लिखी हैं, गूगल सिंपली उनको लिस्ट कर रहा है आपके सामने। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आपको कोई जवाब देती है तो वो खुद उस जवाब को तहरीर करती है अपनी क्रिएटिव स्टाइल में, लेकिन उस क्रिएटिविटी के पीछे भी बहुत सारा डेटा मौजूद होता है जिसको इस्तेमाल करके AI ट्रेन होता है और फिर आपको खुद सोच के वो जवाब देता है। तो यहाँ पर मसला AI का गलत जवाब देना नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं AI से सवाल करूं कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था और वो जवाब 1947 ना दे बल्कि 1950 दे, क्योंकि मिसाल के तौर पर इंटरनेट में किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है जिसमें उसने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ईयर 1950 कोट किया हुआ है और उसी डेटा को सोर्स बनाते हुए ChatGPT अपना आंसर आपको दे 1950, तो ये आंसर गलत जरूर है मगर इसमें कोई यूनिक बात नहीं है, इसमें कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज नहीं हो रही। यस, ChatGPT ने आपको गलत आंसर दिया लेकिन इसको बैक करने के लिए कोई डेटा मौजूद था। लेकिन यहाँ पे रिसर्च हमें खास चीज शो करती है कि ChatGPT ने ना सिर्फ आपको गलत आंसर दिया बट गलत आंसर असल में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज नहीं है, ये एरर्स हो सकते हैं। असल चीज ये है कि ChatGPT ने इंटरनेट पे पड़े किसी गलत डेटा को बैक करते हुए आंसर नहीं दिया कि खुद आंसर इमेजिन किया है, स्टोरीज फैब्रिकेट की हैं, खुद स्टोरीज फेक की हैं। अगर आम अल्फाज में बात करूं तो ह्यूमन की कमांड को ओबे करने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया। इस तरह की स्टोरी दिखाई गई थी एक मूवी में, का नाम मैट्रिक्स था। दिखाया गया था कि ह्यूमन बींग्स को मशीन्स ने कंट्रोल कर लिया है या सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंट्रोल कर लिया है। वो लोग जो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं जैसे कि एलॉन मस्क, वो भी AI की इस एबिलिटी से बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और उन्होंने खुद ये बात बोली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हैपन टू बी मोर डेंजरस देन एटम बम्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनकाइंड के लिए एटम बम से भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि मैं और दूसरे तमाम देखने वाले लोग आपकी राय भी जान सकें कि महज ये सिर्फ एरर्स थे जो कि ईजिली रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, ठीक किए जा सकते हैं, या फिर दिस इज द बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, समथिंग लाइक मैट्रिक्स। अल्लाह हाफिज।